हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न संख्या 2 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 2 में कहा जा रहा है आकृति 10.11 में यदि टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पीओ क्यू बराबर 110 डिग्री है, तो आपको पी टी क्यू बराबर है, इसमें से पी क्यू कितने डिग्री के बराबर है ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले इस प्रश्न को करने के लिए जो प्रश्न आपको दिया गया है उसको सिंपल तरीके से आपको लिख देना है और उसके बाद का प्रोसेस हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे हल। अब यहां पे लिखेंगे दिया है, प्रश्न में आपको क्या दिया है, प्रश्न में आपको दिया गया है टीपी और टी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त पर किसी दो स्पर्श रेखाएं, यानी जो आपके टीपी और टी क्यू क्या है, केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं। तो यहां पे आपको लिखना है टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं और आपको एक कोण दिया गया। कौन सा कोण दिया गया है? पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री है। तो यहां पे लिख कोण पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री है। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको ज्ञात क्या करना है, कोण यहां पे जो आपको टी दिखाई दे रहा है इस कोण को आपको ज्ञात करना है। तो उसके लिए आपको एक बात समझनी है। देखिएगा यहां पे क्या है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या। हमेशा आपको एक बात पता है कि वृत्त के किसी भी बिंदु, कहां पर बिंदु ले लीजिएगा, उस बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा और त्रिज्या को मिला दीजिएगा, उसके बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। आई बात आपको समझ में? तो यहां पे आपको ये बात लिख देनी है। तो यहां पे हम लिखेंगे हम जानते हैं कि वृत्त के किसी भी एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। आई बात आपको समझ में? यहां पे हमने लिखा है वृत्त के किसी भी एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां पे देखिएगा ये आपके बिंदु P है, इससे स्पर्श रेखा और यहां पे त्रिज्या खींची गई, इसका मतलब यहां पे कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। ये भी आपके वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा और यहां पे क्या है, त्रिज्या, तो इसके बीच में भी 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहां पे आपको लिखना है कोण OPT और कोण OQT बराबर क्या है, Q और P दोनों ही क्या है, 90 डिग्री का। तो यहां पे लिखेंगे कोण कौन सा हो जाएगा, OPT बराबर कितने हो जाएगा, 90 डिग्री का। और दूसरा कोण कौन सा है, दूसरा कोण है OQT बराबर ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो ये दोनों ही कोण आपके क्या हो गए, 90 डिग्री का। यहां पे ध्यान रखना, जो कोण लिखते हो बीच वाला कोण होता है ना, वही आपके 90 डिग्री है। यहाँ पे Q क्या है, 90 डिग्री। यहाँ पे कौन सा कोण 90 डिग्री है, P कोण क्या है, 90 डिग्री। आई बात आपको समझ में? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे पहला कोण आपको दिया गया था, दो कोण आपको पता है, तो तीसरा कोण आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? यहाँ पे भुजा गणिएगा, 1 2 3 4, 4 भुजा और 4 ही कोण है, तो क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों कोणों के योग क्या होता है, कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो उसमें से आपको 3 कोणों का मान दिए गए, तो 3 कोणों के मान को जोड़कर 360 डिग्री में से घटा देना, तो आपके कोण T आपको पता चल जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे चतुर्भुज। अब चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज दिया गया है, तो चतुर्भुज आपको दिया गया है POQT। तो यहां पे लिखेंगे POQT में। अब POQT में आपको क्या दे रखा है, कौन से दिए गए वो आपको लिखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दिया गया प्रश्न में भी कौन सा POQ, तो यहाँ पे लिखेंगे POQ, ये वाला कोण है POQ आपको दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण POQ। उसके बाद में दूसरा कोण आपको क्या दे रखा है, तो यहाँ पे आपको कोण दिया गया था, देखिएगा
यहाँ पे TPO कितने 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण TPO, उसके बाद में प्लस तीसरा कोण आपको दे रखा था यहाँ पे देखिए TQO, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण TQO, उसके बाद में शेष आपके कोण क्या बचा है PTQ, यही आपको प्रश्न में पूछा गया PTQ, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण PT और ये आपके Q हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 360 डिग्री। क्यों हुआ 360 डिग्री, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पे POQ कितने डिग्री का है, तो POQ आपको दे रखा है 110 डिग्री, तो इसके नीचे लिखेंगे 110 डिग्री प्लस उसके बाद में आपको कोण क्या दे रखा है TPO देखोगे P मतलब आपके कितने दे रखा है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री प्लस आपके यहाँ पे TQO देखिए Q कितने दे रखा है आपको T यहाँ पे देखिए कितने डिग्री का 90 डिग्री का, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये कोण तो आपको दे नहीं रहेगा, ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण PTQ बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे आपको क्या करना है सिंपल तरीके से जोड़ बाकी करनी, यहाँ पे इन तीनों को जोड़ना है 90 और 90 180 180 और 100 280 290 हो जाएगा, तो ये 290 डिग्री प्लस आपके कोण देखा है PTQ बराबर आपके 360 डिग्री। अब इसको पक्षांतर कर दीजिएगा, तो यहाँ पे कोण बचेगा PTQ बराबर 360 डिग्री में से आपको 290 डिग्री घटा देना है, तो आपके कितना शेष बचेगा कोण PTQ बराबर हो जाएगा आपके कितने डिग्री हो जाएगा 70 डिग्री। यही आपके देखिएगा ऑप्शन में कौन से में ऑप्शन बी में, तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात ऑप्शन कौन सा ऑप्शन बी सही है ANS। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स करके बता देना, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से भी बता दूंगा। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।